हेलो कुकर बेबीज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय ट्विंस योगा माफिया डैडी का पार्ट 2। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जंगकुक, कुकी एंड तेहांग डिनर करके बैठे हुए थे। तभी कुकी बोलता है, ते जाकर प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, और हाँ, डार्क कॉफ़ी, ठीक है। तेहांग बोलता है ओके सर। तेहांग किचन में चला जाता है, बट अब वो कंफ्यूज था बिकॉज उसे कॉफ़ी तो बनाना आता ही नहीं था। अब वो कैसे बनाएगा। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और यूट्यूब पे सर्च करता है डार्क कॉफ़ी के बारे में। फिर तेहांग यूट्यूब में देख देख कर कैसे भी करके डार्क कॉफ़ी बनाता है और कुकी के पास ले आता है। कुकी जैसे इस कॉफ़ी को पीता है वो फिर तेहांग को देखता है। फिर कुकी बोलता है, जंगकुक तुम क्या कॉफ़ी ट्राई करना चाहोगे? जंगकुक बोलता है व्हाट हैपन। फिर कुकी बोलता है बस ऐसे ही अच्छी बनी है कॉफ़ी, इसीलिए कह रहा हूँ ट्राई करने के लिए। जंगकुक बोलता है व्हाई नॉट, मैं ज़रूर करूँगा फिर तो। उसके बाद जंगकुक भी एक सिप लेता है कॉफ़ी का और वो फिर से तेहांग की तरफ देखता है। जंगकुक और कुकी दोनों के दोनों तेहांग की तरफ देख रहे थे। तेहांग बोल रहा था व्हाट हैपन सर, कुछ प्रॉब्लम है, मैंने क्या कोई गड़बड़ की है? तभी जंगकुक बोलता है तेहांग तुमने कितनी चम्मच शक्कर डाली है कॉफ़ी में? तेहांग बोलता है कॉफ़ी में शक्कर भी पड़ता है क्या सर? कुकी अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी आती? तेहांग बोलता है वो सर एक्चुअली हाँ, मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती, बट मैंने यूट्यूब में सर्च किया था तो शायद मैंने ध्यान से सुना नहीं, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई सर, आई एम सॉरी, मैं दोबारा बना के लिए आता हूँ। कुकी बोलता है नहीं रहने दो, सर्वेंट बना लेगी, तुम बैठ जाओ, हमारी काम में हेल्प करवा दो। तेहांग बोलता है आई एम सॉरी सर। फिर जंगकुक बोलता है तुम कॉफ़ी बनाना सीख जाना, ओके? तेहांग बोलता है ओके सर, ठीक है। उसके बाद तेहांग जंगकुक और कुकी का हेल्प करवाने लग जाता है। जो जंगकुक की इम्पोर्टेंट फाइल थी, जंगकुक वही तेहांग को पकड़ा देता और बोलता है लिसन, इसमें सब कुछ देखो कि सब ठीक है कि नहीं, और एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक हुई तो तुम अपना जॉब खो दोगे। जंगकुक ऐसा बोलकर तेहांग की तरफ देखता है। तेहांग घबराते हुए बोलता है ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ। फिर तेहांग उस फाइल को चेक करने लग जाता है। हालांकि तेहांग को अभी कुछ पता नहीं था उस प्रोजेक्ट के बारे में, बट उसे वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी तेहांग को। तेहांग जल्दी से जंगकुक के पास जाता है और तेहांग इतना ज़्यादा क्लोज हो गया था जंगकुक को कि जंगकुक की हार्ट बीट तुरंत ही फास्ट हो जाती है। फिर तेहांग जंगकुक को बोलता है सर, आपने इसका फंड देखा है कितना कम है, इस तरह तो पोर लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा सर। तभी जंगकुक बोलता है व्हाट डू यू मीन? फिर तेहांग बोलता है सर, आप जिस होटल का प्रोजेक्ट लेकर बैठे हो, अगर हम इस प्रोजेक्ट पर मतलब जैसे ये आई नो कि आप लोग इसे मतलब ज़्यादातर लग्जरियस बनाना चाहते हो एंड ये रिच फैमिलीज़ के लिए बनाना चाहते हो, बट अगर मेरा मानना हो तो इसे जैसे गरीब इंसान होते हैं ना, उनके लिए बनाया जाए ताकि उनको रहने का ठिकाना भी मिल जाए और कम से कम उनको बिल पे करना पड़े। तो जंगकुक बोलता है आर यू मैड, तुम्हें पता है इसमें हमारा कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है? तेहांग बोलता है नो सर, इसमें लॉस नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा होगा, बिकॉज अगर इस होटल में आप मतलब इसमें पोर भी रहने आते हैं, जिस हिसाब से मेरे हिसाब से तो रिच फैमिली उतनी आएगी नहीं, बिकॉज उनका तो खुद का मेंशन होता है, पर पोर लोगों के पास खुद का घर नहीं होता, उनके पास अपार्टमेंट होता है जो कि बहुत महंगा मिलता है। जैसे कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वो भी मुझे बहुत महंगा मिला है। तो जंग बोलता है तो तुम कहना क्या चाहते हो? तेंग बोलता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस होटल में ना जितना हो सके उतने मतलब अगर गरीब आएंगे ना तो आपका उतना फ़ायदा है, बिकॉज़ गरीब कम से ही पैसे देंगे बट आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जंगकुक बोलता है तुम क्या मुझे सही से समझा सकते हो? जो तुम बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बोलना क्या चाहते हो।
त्यांग बोलता है लिसन सर, अगर मतलब आप होटल का एक रूम भी कम से कम किसी 3000 में भी देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। त्यांग बोलता है तुम्हें पता है अगर इसमें रिच फैमिली से कोई भी एक मेंबर आ गया तो कम से कम एक रूम 50,000 पे जाएगा और तुम 3000 की बात कर रहे हो। लाइक सीरियसली तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? त्यांग बोलता है लिसन सर, रिच फैमिली आपके पास कभी कभी आप मतलब जिस होटल पे वो कर रहे हो कभी कभी आएगी उस होटल में, ना कि रोज़ रोज़ आएगी, नहीं ना। और जो पुअर फैमिली से होते हैं ना वो वहाँ पर हो सके तो एक रूम लेकर बुक भी कर सकते हैं। 3000 मंथली आपको 3000 मिलते हैं सर, आप ये देखिए पहले। फिर कुकी त्यांग की बातों को समझते हुए बोलता है या राइट जंगकुक, त्यांग इज़ राइट, इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। त्यांग बोलता है यस सर, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो तुम इसे ठीक कर सकते हो। त्यांग वहाँ पर मतलब कंप्यूटर लेके बैठ जाता है और वहाँ पर जितनी भी मिस्टेक्स थी उसकी मतलब सभी ठीक करता है और वो फिर से एक फ़ाइल बनाकर जंगकुक को पकड़ा देता है। जंगकुक त्यांग का दिमाग देखकर बोलता है तुम्हारा माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। त्यांग बोलता है थैंक यू सो मच सर। फिर त्यांग बोलता है एक्चुअली सर आई फील स्लीपी, कैन आई गो? फिर जंग बोलता है ओके यू गो। त्यांग अपने रूम में चला जाता है। कुकी बोलता है वाह जंगकुक, हमारा बेबी बॉय इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं, हमें बस ये देखना था कि हाँ इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन हमारा बेबी बॉय का दिमाग देखो, वाह दैट्स अ ग्रेट, कुछ ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा ही शार्प है ना। जंगकुक बोलता है हाँ यू आर राइट, और काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है, उसने गरीब लोगों के बारे में सोचा, ना कि रिच फैमिलीज़ के बारे में। तभी कुकी बोलता है यू आर राइट, वैसे भी हमें क्या करना है, बस हम ये चाहते हैं हमारे बेबी बॉय को हमारे बारे में पता ना चले, कहीं हमारे बारे में पता चल गया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जंगकुक बोलता है यू आर राइट, बस हमें कोशिश करना है कि त्यांग को हम दोनों के बारे में ना पता चले। फिर कुकी बोलता है बाय द वे चलो अब हमें भी सोने जाना चाहिए। फिर जंगकुक और त्यांग सोने मतलब जंगकुक और कुकी सोने के लिए रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही जंगकुक त्यांग और कुकी के टेस्ट जाने लग जाते हैं। एक दिन अचानक से जंगकुक और कुकी त्यांग के रूम में आ जाते हैं। त्यांग नोटिस नहीं करता है। फिर जंगकुक पीछे से जाकर त्यांग को हग कर लेता है और उसके नेक पर बाइट करना स्टार्ट कर देता है। त्यांग सडन एक्शन की वजह से फ्रिज हो गया था, बट वो जैसे ही अपने सेंस में आता है वैसे ही जंगकुक को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है सर व्हाट आर यू डूइंग, आप ये मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जंगकुक बोलता है ओह बेबी बॉय व्हाई लाइक दिस, आई नो यू लाइक इट राइट? त्यांग बोलता है शट अप, आई डोंट लाइक इट अंडरस्टैंड, और मुझे दोबारा से टच करने की कोशिश मत करना, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो आप लोगों की इन धमकियों से डरता हो, अंडरस्टैंड? तभी कुकी पीछे से आते हुए बोलता है ओ रियली बेबी बॉय, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम हमसे ये बात कर रहे हो हम तुम्हारी जॉब छीन सकते हैं? त्यांग बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे ऐसी कंपनी में काम भी नहीं करना जहाँ पर किसी एम्प्लॉय की इज्जत ही ना हो। ऐसा बोलकर त्यांग डोर ओपन करके बाहर जाने ही वाला था, बट जंगकुक त्यांग का हैंड पकड़ते हुए उसे सीधा बेड पर थ्रो कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। त्यांग बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, आई से लीव मी। जंगकुक बोलता है ओह बेबी बॉय को गुस्सा आ रहा है, ओह बेबी बॉय तुम्हारे गुस्से का क्या फ़ायदा जब तुम अपने आप को सेव ही नहीं कर सकते? त्यांग स्माइल करते हुए बोलता है ओह रियली यू थिंक आई एम नॉट सेव माई सेल्फ, लाइक सीरियसली? ऐसा बोलकर त्यांग जल्दी से जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने नीचे कर लेता है और उसके हाथों को मोड़ देता है। जंगकुक त्यांग को बोलता है व्हाट द हेल,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तभी पीछे से कुकी आता है त्यंग को हटाने के लिए, बट त्यंग इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो कुकी का हैंड पकड़ते हुए उसे मोड़ देता है और कुकी को पीछे की तरफ फेंक देता है। कुकी और जंगकुक त्यंग की ये पावर देखकर पूरी तरह से शॉक में थे। तभी त्यंग बोलता है, तुम दोनों ने क्या सोचा कि तुम दोनों मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहता रहूँगा। यू आर रॉन्ग मिस्टर जोन्स। मुझे मार्शल आर्ट, कुंग फू और फाइट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना, अंडरस्टैंड? अदरवाइज मुझे मारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तभी जंगू बोलता है, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो अभी। त्यंग हंसते हुए बोलता है, ओह रियली, यू थॉट आई एम नॉट, हु आर यू टू? आई नो यू आर टू इज माफिया किंग्स। तभी कुकी बोलता है, फत्ता। त्यंग बोलता है, ओह अब तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला। मैं किसी कंपनी में ऐसे ही जॉब नहीं करने जाता, मैं सभी इंफॉर्मेशन निकाल कर तो किसी कंपनी में जॉब करने जाता हूँ, ओके? और मुझे पता है पहले से कि तुम दोनों माफिया किंग्स हो, ओके? जंगको बोलता है, आई स्टिल लीव मी। त्यंग बोलता है, नो। फिर जंगकोक अपने एंग्री आवाज़ में एंग्री वॉइस में बोलता है, मैंने कहा मुझे छोड़ो, अदरवाइज यू रिग्रेट देम। त्यंग बोलता है, ओह रियली? ऐसा बोलकर त्यंग जंगकोक का हैंड छोड़ देता है और वो जंगकोक के ऊपर से हट जाता है। जंगकोक बेड से उठते हुए बोलता है, ओह तो तुम हम दोनों के बारे में पहले से ही जानते हो, राइट? त्यंग बोलता है, यस राइट, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ। मैंने सोचा था मैं शांति से काम करूँगा, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो सोचा कि मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश करोगे, राइट? ओह गॉड, पर ऐसा नहीं हो पाया ना, सो सैड ना। जंगकुक हंसते बोलता है, यू आर रॉन्ग, हम तुम्हें फोर्स नहीं करने आए थे, हम बस तुम्हारा टेस्ट लेने आए थे, ओके? त्यंग बोलता है, व्हाट डू यू मीन, कैसा टेस्ट? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंट्स रह चुकी हैं जिनके साथ हमने ऐसा ही किया था, बट वो सभी के सभी बेड पर जाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए हमने उन लोगों को जॉब से निकाल दिया और कुछ को तो इस दुनिया से ही हटा दिया। त्यंग ये सुनकर बोलता है, ओह तो तुम लोगों को भी ऐसा लगा था कि मैं तुम लोगों के नीचे, रियली? मैं पागल नहीं हूँ। जो बोलता है, बाय द वे कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। त्यंग बोलता है, बिकॉज मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता आया हूँ, ओके? तो आगे से कुछ भी करने से पहले मुझे बता कर दो ना, कहीं मैं तुम दोनों को हर्ट ना कर दूँ। फिर जंग बोलता है, ओके तुम रेस्ट करो, हम जा रहे। जंगकुक और कुकी बाहर निकल जाते हैं और त्यंग शांति से बेड पर सो जाता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मेरे साथ कुछ भी कर बैठोगे? वैसे में मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था कि ये सब क्या हो रहा है, बट थैंक गॉड कि ये सब एक नाटक था बस। ऐसा बोलकर त्यंग सो जाता है और अदर साइड जंगकुक और कुकी अपने रूम में आकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, वो भी एक फूल की तरह। कुकी बोलता है, जंगकुक तुम चाहते तो त्यंग को अपने ऊपर से हटा सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर जंग बोलता है, तुम भी चाहते तो त्यंग को रोक सकते थे ना, फिर तुमने क्यों नहीं रोका? जंग बोलता है, बिकॉज मैं देखना चाहता था कि मेरा बेबी बॉय कितना हमारे बारे में जानता है और वो क्या क्या कर सकता है। जंग बोलता है, लाइक दिस, मैं भी यही देखना चाहता था। फिर जंग बोलता है, बट
इसको हम दोनों के बारे में पहले से ही पता है कुकी, तो अब क्या होगा? कुकी बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे भी डर लग रहा है कहीं इसने हम दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो एंड टाइम पर, तब हम दोनों क्या करेंगे? जंगकुक बोलता है नो, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी बॉय, तुम हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते, तुम हमें एक्सेप्ट करोगे। अगर तुमने रिजेक्ट करने की भी कोशिश की, आई स्वेयर मैं इस दुनिया को राख कर दूंगा। कुकी बोलता है रिलैक्स जंगकुक, हमें अभी वेट करना है, ओके? फिर जंगकुक बोलता है या राइट। उसके बाद कुकी बोलता है आज हमें बेसमेंट में जाना है, याद है ना? जंगकुक बोलता है हाँ मुझे याद है। उसके बाद जंगकुक और कुकी बेसमेंट में जाने के लिए वो नीचे आ जाते हैं और इधर उधर देखते हुए वो जल्दी से एक सीक्रेट रूम में जाते हैं और उसी के नीचे से एक और रूम में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ डार्कनेस थी, ओनली डार्कनेस। फिर कुकी लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करते ही वहाँ पर एक गर्ल दिखती है और उस गर्ल को देखकर कुकी स्माइल करते हुए बोलता है ओह सो कैसा लगा यहाँ पर आकर? वो गर्ल बोलती है प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ सर मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? जंगकुक हंसते हुए बोलता है तुम्हें छोड़ दूँ? तुमने हम दोनों भाइयों की इमेज गिराने की कोशिश की है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुमको? हाँ, वो गर्ल बोलती है सर प्लीज़ आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरे से गलती से हो गया सर, प्लीज़ लीव मी सर, इट्स हर्टिंग मी सर, प्लीज़ लीव मी। आई मीन जंगकुक और कुकी उस गर्ल के पास जाते हैं और उस गर्ल को ही दोनों के दोनों स्लैप करते हैं और अपने एंग्री वॉइस में बोलता है अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेबी बॉय ने मुझे शादी के लिए मना किया तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। ऐसा बोलकर जंगकुक और कुकी उस गर्ल को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब जंगकुक और कुकी देखते हैं कि उस गर्ल की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है तो जंगकुक और कुकी उसे छोड़ देते हैं और बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। बेसमेंट से बाहर आकर जंगकुक और कुकी सीधा अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं। ओके एवरीवन, आई एम सॉरी कि मैंने छोटा पार्ट दिया, पर मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ रही थी गाइस और मैंने एक दिन में 2-2 स्टोरी बनाई है। और आर्मी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। ओके प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू।